हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम स्टैम्प्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अपने कंटेंट के हिसाब से आराम से स्किप कर लीजिए। तो चलिए अभी बात करते हैं व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट। ओके, सो दिस इज़ अ सीरीज़ जहां हम महाविद्या को एक एक करके, मतलब हर महाविद्या पे 10 महाविद्या पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो है माता काली के ऊपर। तो क्योंकि हर महाविद्या के बहुत अलग अलग फॉर्म्स हैं और उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करना, उन्हें ढंग से समझाना बहुत ज़रूरी है और साथ ही उन्हें समझना भी ज़रूरी है, इसलिए एक इंडिविजुअल वीडियो। सो इट विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोज़ एंड उसके बाद हो सकता है इफ़ आई फाइंड इट सूटेबल तो मैं शायद सभी वीडियोज़ को कलेक्टिवली एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ। सो दैट विल हैपन इन फ्यूचर। ओके, आई हैव नो सच प्लान्स राइट एज ऑफ राइट नाउ। सो इसकी ज़्यादा उम्मीद मत रखना, ठीक है। एनीवेज, सो आज हम काली के ऊपर बात करेंगे। पिछली बार हमने महाविद्या को समझा था कि मतलब कैसे जो डिवाइन फेमिनाइन है उसने अपने आप को 10 हिस्सों में डिवाइड किया। तो इसमें से सबसे पहली जो आती हैं वो माँ काली आती हैं, या फिर हम इन्हें सिंपली आज रेफ़र करेंगे एज अ काली। ओके, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में कि हम क्यों इन्हें सिर्फ काली के रूप में, मतलब एज अ मदर काली या फिर एज अ लाइक उनके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट रोल द वीडियो टू अंडरस्टैंड इट बेटर। लेट्स गो। ओके, सो अगर हम वर्ड के ऊपर देखते हैं, सिर्फ वर्ड स्पेसिफिकली देखते हैं, तो काली इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड काला, ठीक है। और जो काला है उसके दो ही अर्थ हैं संस्कृत में। वन इज़ फॉर टाइम, काल जो है वो समय को भी बोलते हैं, और काल का अर्थ होता है ब्लैक, ठीक है, काला जो रंग होता है। बट जो काला रंग होता है उसकी जगह हम इसे एज अ अननोन भी डिपिक्ट करते हैं, मतलब वो एरिया जो अभी खोजा ना गया हो, ठीक है। हर चीज़ जो काली होती है उसके बारे में हमें बहुत कम पता होता है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होती है। ओके, सो दैट वी कंसिडर इट एज अननोन। तो जो समय और अननोन की जो एनर्जी है काली में, बस वही प्रेजेंट है, ठीक है। ये जस्ट फेमिनाइन एस्पेक्ट है सेम चीज़ का। और क्योंकि हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जितना कुछ भी मटेरियल है इस दुनिया में वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आद्या यानी कि आदिशक्ति की वजह से, यानी कि फेमिनाइन ऊर्जा की वजह से। अदरवाइज जो मेल ऊर्जा है, जो मस्कुलाइन ऊर्जा है, दैट इज़ नॉट इन ऑफ एनी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो काली का अर्थ ड्रिवन होता है वो होता है काला, मतलब काल के ऊपर विराजने वाली एक अननोन देवी जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो काला है, मतलब वो काली है। ओके, शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बिकॉज हर वर्ण इज़ काला, समझ रहे हो, मतलब वो अननोन, स्वयं ही खुद ही वो अननोन है। ओके, अननोन की एनर्जी और किसकी, और टाइम की एनर्जी है, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या, जब कुछ अननोन आता है, जब आप धरती पे कुछ अननोन आता हुआ देखते हो, मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अननोन आता हुआ देखते हो, तो सबसे पहली चीज़ आती है वह डिस्ट्रक्शन। तो इन्हें डिस्ट्रक्शन के साथ भी इसीलिए जोड़ा जाता है। अब ये क्या डिस्ट्रॉय करती हैं, अलग अलग जगह पे ये अलग अलग चीज़ें डिस्ट्रॉय करती हैं। महाकाली जो है, मतलब अभी तक हम तीन देवियों के यहाँ पे बात करेंगे, महाकाली, वामा काली और दक्षिणा काली। तो जो महाकाली हैं इनमें से जिनके 10 शीश, 10 पैर और 10 हाथ होते हैं, मतलब आपको भी यहाँ पे दिख रही होगी अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये हैं महाकाली, ठीक है। इनका जो इनकी जो पावर्स हैं, बेसिकली इन्हें आद्या काली भी कहा जाता है और इन्हें आदि पराशक्ति का स्वरूप भी कहा जाता है, नॉट अ रूप, शी इज़ स्वरूप, लाइक वो आदि पराशक्ति खुद ही वो आद्या काली है। और ये जो है ये हर फॉर्म को अपने अंदर लेने वाली देवी है, मतलब हर फॉर्म, मतलब हर मटेरियल फॉर्म जितनी भी बनी है आज तक वो सब महाकाली की वजह से बनी है। और ये ना किसी की माता है ना किसी की ब्याता है ना, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर कोई सांसारिक बंधन नहीं है। शी इज़ जस्ट आद्या काली। ओके, ऐसा कोई कहानी नहीं है जहाँ पे पर्टिकुलरली माता पार्वती ने या फिर किसी और देवी ने महाकाली को अपने अंदर जगाया हो, ठीक है। उन्होंने ऊर्जा, कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट आए हैं बीच में जहाँ पे उन्होंने ऊर्जा ली है महाकाली से। जैसे कई जगह, मुझे याद नहीं है वो कौन सी एग्जैक्ट रामायण थी, जब माता सीता ने एक सहस्त्र रावण का वध करने के लिए काली का रूप धरा था, तो वहाँ पे उन्होंने महाकाली से ही थोड़ी सी शक्तियाँ जो थी वो ली थी, क्योंकि वो आद्या काली हैं। और हमें पता है जो माता सीता हैं वो भी आद्या काली का मतलब आद्या का एक स्वरूप ही हैं। तो जब देवियों को चाहिए होता है, मतलब जैसे माता पार्वती को अगर कोई फॉर्म चाहिए तो वो जो है वो आद्या से ही लेती हैं सब कुछ, क्योंकि वो दोनों एक ही फॉर्म है।
तो माता सीता ने महाकाली से ऐसे करके मतलब एक फॉर्म ली थी काली की, ठीक है। तो ये जो काली हैं मतलब महाकाली हैं, तो ये हैं आद्या काली, ठीक है। इनका कोई किसी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है। शी इज़ आदिपरा शक्ति हर सेल्फ, ओके। और वो बस भक्षण करने वाली है हर उस चीज़ का जो मटेरियल है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड के एंड में बैठने वाली, काल के परे बैठने वाली देवी महाकाली है। मतलब जो अंत में जब सृष्टि जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे विराजने वाली देवी कौन सी है? महाकाली हैं, या फिर आप उन्हें आद्य भी कह सकते हैं, बट क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ का अंत होना है और अंत करने वाली जो ऊर्जा है वो टिपिकली सिर्फ महाकाली के पास है, क्योंकि काली जो है वो डिस्ट्रक्शन की भी एनर्जी है। तो आद्या वहाँ पे महाकाली के रूप में ही बैठी हैं। तो महाकाली ही इकलौती देवी हैं जो समय के अंत में बैठी होती हैं और समय का भक्षण करती रहती हैं। तो इसके बाद बात करते हैं वामा काली की। तो वामा काली जो है वो बहुत रुद्र रूप में है, ओके। आप उन्हें नहीं जगा सकते। शी इज़ नॉट फॉर गृहस्थ पीपल एट ऑल। और तांत्रिक भी कुछ एक ही लेजेंडरी तांत्रिक होते हैं ना जो, वही उन्हें जगा सकते हैं, अदरवाइज उन्हें जगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो प्योर केओस और डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा, वो माता कहीं नहीं है उनमें मातृत्व की भावना जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन करने वाली है। मतलब यहाँ पे वो पूरी तरह से एक ऊर्जा के फॉर्म में है, एक स्वरूप के फॉर्म में। यहाँ पे वो कोई माता नहीं है, कोई आप उनसे लगाव नहीं रख सकते, मतलब उनकी पूजा करना भी निषेध है और वो बहुत बहुत भयावह हैं। और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है? तो अभी आपको स्क्रीन पे अपनी जो पिक्चर दिख रही है, ठीक है, इनके जो राइट हैंड में जो होता है वो इनके राइट हैंड में रहता है इनका खड़ग, ठीक है, और इनके लेफ्ट फुट शिव के ऊपर रहता है। तो जिस भी अगर आप मतलब घर पे माता काली की मूर्ति ला रहे हैं, पिक्चर ला रहे हैं, तो इस चीज़ का हमेशा हमेशा ख्याल रखें कि आप कभी भी वामा काली की पोर्ट्रेट या फिर उनका कोई भी मूर्ति घर में ना लाएं, क्योंकि वो एनर्जी घर के लिए सूटेबल नहीं है। उनकी कोई भी फॉर्म घर के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज वो जो है वो शमशान में विराजने वाली हैं। शी इज़ मेंट टू बी देयर। और उन्हें शुंभ निशुंभ मर्दिनी भी कहा जाता है। और माता पार्वती ने उनका रूप तब लिया था जब वे गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, और उन्होंने ही रक्त बीज को भी मारा था, ठीक है। उन्हें वामा काली कहते हैं। और शी इज़ द मोस्ट फियर्स फॉर्म ऑफ काली, बिकॉज वो जैसे हर चीज़ को मतलब एक सर्टेन टाइप में डिपिक्ट करते हैं ना, मतलब जैसे हर चीज़ के पीछे का एक मीनिंग होता है हमारे यहाँ पे। तो जब हम बताते हैं कि माता ने लेफ्ट फुट शिव पे रखा हुआ है, तो वो अब जो नीचे लेटे हैं वो शिव नहीं बचे हैं, ठीक है। दक्षिणा काली में वो अभी भी शिव हैं, बट वामा काली के इस रूप में वो शिव नहीं है। अगर उनका लेफ्ट फुट माता काली का पड़ चुका है शिव के छाती पे, तो वो शिव नहीं बचे हैं, अब वे शव हैं टोटली। और वहाँ पे जो माता ने जीभ निकाल रखी है, वामा काली के रूप में जो जीभ निकाल रखी है, वो शर्म के या फिर इसके मारे नहीं है कि हे भगवान मैंने अपने पति पे पैर रख दिया, अपने इष्ट पे पैर रख दिया। वो दिखावे, मतलब वो ये दिखाने के लिए है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, वो चिढ़ाने के लिए बेसिकली। वो जो वो वामा काली के रूप में वो जो जीभ दिखा रही हैं, जीभ निकाल के, अगर यदि आपको कोई पिक्चर मिलती है ऐसी या कोई ऐसा आपको मूर्ति मिलती है, तो उसका अर्थ है कि माता काली यहाँ पे सारी मस्कुलिनिटी को दबा रही हैं और उन्हें बता रही हैं कि ये जो भी मटीरियल फॉर्म है ये मेरी है, मेरी वजह से तुम यहाँ पे हो, और मतलब ये जो मटेरियल है सब कुछ ये मुझसे जन्मा है और मुझ में ही मिल जाना है। मतलब वो एस्पेक्ट, वो फेमिनाइन डोमिनेंस दिखा रही है वहाँ पे, ठीक है। और शिव को शव बना के। और हमारी जो तीसरी फॉर्म आती है वो आती है हमारी दक्षिणा काली की। अब दक्षिणा काली जो है वो मातृत्व के स्वरूप में है, ठीक है। उन्हें आप मतलब क्योंकि सारी ही जितनी भी कालियाँ हैं वो सभी बहुत एक्टिव ऊर्जा हैं, मतलब सुपर एक्टिव ऊर्जा हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं के बारे में, तो ये सभी जो हैं वो सुपर एक्टिव हैं। तो जो हमारी दक्षिणा काली हैं वो मातृत्व के स्वरूप में बैठती हैं, और उनका मातृत्व और मतलब लाड कुछ ऐसा है ना कि यदि आप उन्हें एक बार बुलाओगे तो वो अवश्य आती हैं। अब काली जो हैं वो वामा काली और दक्षिणा काली दोनों ही हिबिस्कस की माला पहनती हैं, हिबिस्कस फूलों की, गुड़ाह के फूलों की माला पहनती हैं, वो लाल हिबिस्कस के फूलों की माला पहनती हैं। और दक्षिणा काली की एक खासियत रहती है कि उनका जो राइट फुट होता है वो शिव पे रहता है और लेफ्ट हैंड में उनके खड़ग होता है, ठीक है।
आपने जैसे भी पिक्चर्स में देखा तो माता जो हैं यहाँ पे एक निर्मल स्वरूप में, और जो उनकी यहाँ पे मतलब एज दक्षिणा काली जब उन्होंने जीभ निकाल रखी है तो वो उन्होंने इस भाव से निकाली है कि हे भगवान, मैंने अपनी ईष्ट के ऊपर पैर रखा है, उन्होंने शर्म के मारे वो जीभ निकाल रखी है। और जो दक्षिणा काली हैं वो मतलब कर्म को हरने वाली हैं, जो वामा काली हैं वो पूर्णतः विनाश करने वाली हैं, विनाश और केओस की ऊर्जा है। जो दक्षिणा काली हैं वो सिर्फ कर्म को और मतलब स्पिरिचुअल रिल्म्स में और स्पिरिचुअल रिल्म्स के साथ छेड़छाड़ करने वाली देवी हैं। ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं आ सकती, मतलब वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आ सकती, वो अवश्य आ सकती हैं। वो फिजिकली भी किसी को हार्म कर सकती हैं अगर वो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट जो दक्षिणा काली का जो मेन एस्पेक्ट रहता है या फिर लोग जो उन्हें इन्वोक करते हैं तो वो इसलिए अक्सर इसलिए करते हैं कि उनके जो कर्म है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और काली की एक और खासियत रहती है कि काली हमेशा जो उनकी स्कर्ट होती है वो कटे हुए हाथों से, मतलब कटे हुए इससे बनी होती हैं, करों से, कर बोलते हैं ना हम हाथ को संस्कृत में, तो कटे हुए करों से बनी होती है। तो वो भी अपनी जगह एक चीज़ डिपिक्ट करता है कि वो आपके हरि स्वरूप में, महाकाली भी, वामा काली भी, दक्षिणा काली भी, तीनों स्वरूप में वो वैसे ही हाथों से बनी हुई स्कर्ट पहन के घूम रही होती हैं। फ्रेशली कटे हुए हाथ होते हैं जिनसे अभी भी खून टपक रहा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो ये दर्शाती हैं कि मैं तुम्हारे कर छीन लूँगी, वो वाले जो कि कर्म करते हैं, तुम्हारे कर जो कर्म मतलब क्योंकि हमारे हाथों ने ही मोस्टली जो कर्म हैं वो किए होते हैं, तो यहाँ पे वो डिपिक्ट करते हैं कि मैं तुम्हारे वो हाथ छीन लूँगी जिसने तुम्हें इन माया के जालों में बांध के रखा है। और जो उनके गले में जो मुंड माला बैठी होती है, ठीक है, तीनों कालियों के उसमें तीनों काली फॉर्म में, तो वो ये डिपिक्ट करती है कि तुम्हारे इस शीश में जो तुम भ्रम जाल और माया के जाल से भर रखे हो, मैं उसको काट के अलग कर दूँगी और तुम्हारा जो प्योर स्वरूप है वो तुम्हारे सामने रखूँगी। अब इसे सॉफ्टेस्ट फॉर्म में कौन रखते हैं? इसे सॉफ्टेस्ट फॉर्म में ऑब्वियसली दक्षिणा काली रखती हैं, जबकि वामा काली जो है वो बहुत ख़तरनाक हैं, ठीक है। और इनकी जो नेकेडनेस है, देखिए जो काली की जो नेकेडनेस है, क्योंकि उन्होंने कोई भी टॉप नहीं पहना होता है, ठीक है, शी हैज़ हर बॉसम ऑन फुल शो। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये भी चीज़ आती है कि माता ये भी दर्शाना चाहती है कि मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूंगी जो तुम्हारा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे बाद में वेस्टर्नाइजेशन जो कुछ भी हुई, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, पर अब हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे फीमेल्स को अपना बॉसम दिखाने की बहुत खुली आज़ादी थी। अगर आप अजंता एलोरा की केव्स को देखोगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि विमेन आर टॉपलेस, ठीक है, उनके टॉप पे कुछ नहीं होता था। एंड आई एम नॉट गोना डिबेट अबाउट इट कि ये सही है या गलत है, हम इस बारे में बात भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। द थिंग इज़ कि यहाँ पे ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि मतलब वो ब्रेस्ट जो होती थी उसे एज अ माता के स्वरूप में लेते थे। तो जो ये वो दिखा रही हैं कि मैं एज अ माता भी हूँ तुम्हारी, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें वो शिशु की तरह पाल भी सकती हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। ये है दक्षिणा काली के लिए। और अगर हम वामा काली की बात करें देन शी इज़ नॉट अफ्रेड टू शो एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि वो प्योर फेमिनाइन डोमिनेंस में है, तो वो कपड़े पहने ना पहने इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शी इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन अबाउट दैट, ओके, क्योंकि यहाँ पे वो मेल को डोमिनेट कर रही हैं एंड शी इज़ ऑन द फुल कवरेज, ओके, शी इज़ द अल्टीमेट फेमिनाइन डोमिनेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जब हम महाकाली की बात करते हैं तो आप मुझे बताओ, अगर आप समय से परे होते, तो समय से परे अगर हम सब चले गए तो क्या कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आई मीन ओके, हर चीज़ जो कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी डिपेक्ट कर रही है, हमें उसे वैसे दिखाना पड़ता है और वैसे विजुलाइज करना पड़ता है जैसे कि वो उस चीज़, मतलब वो जो विजुलाइजेशन है वो उस चीज़ को प्योरली और बहुत पास से डिपिक्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए काली की जो ऊर्जाएं हैं वो हर तीनों फॉर्म में कुछ इस तरह की रखी गई हैं कि वो टॉप के साथ नहीं घूम सकती। हालांकि काल रात्रि जो हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना थोड़ी बहुत हद तक, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी बहुत हद तक काली से जुड़ी हुई हैं। काली की थोड़ी ऊर्जा उनमें भी बहती है, पूर्णतया नहीं, हालांकि वो 10 महाविद्या के दूसरे स्वरूप की हैं, हम उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर काल रात्रि की जो ऊर्जा है वो भी कहीं ना कहीं काली से मिलती है। तो काल रात्रि ने जो है वो अपना बॉसम ढक रखा होता है, ठीक है, तो उनकी भी
डिपिक्शन के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, बट ये थी काली की डिपिक्शन कि 3 कालियाँ जो हैं उनकी फॉर्म्स जो हैं उनका क्या क्या महत्व है और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो जो महाकाली हैं शी इज़ मतलब उन्हें अप्रोच करके कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, क्योंकि वो आती हैं मतलब आती तो वो भी सुपर एक्टिव में ही हैं, पर उनको बनाया गया है काल से परे रहने के लिए, अर्थात वो आपको एक ही चीज़ में सहायता कर सकती हैं, वो है आपको काल से परे ले जाने में। ऐसा नहीं है वो आपको इमोर्टल बना देंगे और समथिंग, बट शी इज़ मोर ऑफ कि वो आपको माया से और इन सब झंझटों से दूर करने वाली हैं, ठीक है। और उनकी पूजा और साधना करने के बहुत ही स्पेसिफिक मेथड्स हैं। और हाँ, अगर आपको मूल मंत्र चाहिए तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और जो बीज मंत्र है वो भी डिस्क्रिप्शन में। बट याद रहे, एक वार्निंग है, विदाउट गुरु ये मत कीजिएगा, ठीक है। वो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बाहर पुट आउट किया है, तो इसे प्लीज़ गुरु के बिना मत करें, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। काली एक बहुत सुपर एक्टिव डेटी है अमंग ऑल दी 10 महाविद्यास। शी इज़ द मोस्ट पावरफुल वन। आई एम सेइंग पावरफुल बिकॉज ऐसा नहीं है कि बाकियों के पास इतनी शक्तियाँ नहीं है या फिर ऐसा कुछ, बट काली इस दुनिया में बहुत ईजीली इंटरफेयर करने के लिए काबिल हैं। मतलब किसी भी और देवी के अलावा काली को सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की इजाज़त मिल रखी है, और वो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो ना ही करें तो बेहतर है, मतलब सिर्फ एज अ नॉलेज के लिए आप रखें। ज़रूर जानना अपने चीज़ों के बारे में, हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं जानना ज़रूरी होता है। सो इन दैट केस एनीवे, सो जो वामा काली हैं उनकी जो ऊर्जा है वो भी लेजेंडरी तांत्रिकों के लिए, हमारे लिए तो है ही नहीं, उनके बारे में तो बात ही क्या करनी हम लोगों ने, ठीक है। वो बहुत बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं। और जो हमारी दक्षिणा काली हैं वो बहुत मातृत्व के स्वरूप में हैं। आप उनकी पूजा कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कभी वामा काली का जो मंदिर मतलब कई जगह मंदिर भी हैं वामा काली के, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपको वामा काली के मंदिर दिखते हो तो आप वहाँ जा नहीं सकते, आप उनसे आशीर्वाद नहीं ले सकते। नो नो नो, दैट इज़ ऑल गुड, ठीक है। एज फार एज इट इज़ इन द टेम्पल, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, सिंपल। वो पुजारियों का काम है उन्हें वहाँ देखना, उनकी देख रेख करना और उन्हें संभाल के रखना, उनकी ऊर्जाओं को ढंग से चैनल करना, वो आपका कार्य नहीं है। आप वहाँ जाके आशीर्वाद ले सकते हैं, आप तीनों में से किसी भी माता का आशीर्वाद ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी वामा काली का मंदिर मिलता है तो ज़रूर लीजिए, ठीक है। बट एनीवे या, तो ये थी तीनों कालियों के बारे में, जितने भी हमारे पास काली के डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसके अलावा किसी और वीडियो के टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कोई और फॉर्म जो कि मैं यहाँ मिस कर रही हूँ, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है काम करने की आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद। एनीवे, वे वर वी, हाँ, तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक और उसका नेम दोनों ही डिस्क्रिप्शन में है। और महागाथा की सीरीज़ दोबारा से शुरू हो चुकी है, तो अगर आपको उसको देखना है तो वो भी आपको अकाउंट का नेम और लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे क्वेश्चन वाले इंस्टाग्राम पर जाना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और नेम भी है। और मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, मीडियम, अगर आप ब्लॉग्स पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आपको राइटिंग्स पढ़ना पसंद है तो आई डू हैव अ मीडियम अकाउंट डाउन देयर, यू कैन चेक इट, ओके। सो आई गेस दैट वाज ऑल। और शायद मैं काली के ऊपर मतलब इस सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक पूरा व्लॉग भी बना दूँ, और ब्लॉग भी बना दूँ। और अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट वामा कालीज मंदिर तो मैं ज़रूर डालूँगी इस बारे में, और या फिर महाकाली के मंदिर के बारे में, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फिर अगर कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो नहीं, अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो। एंड मैं उसको अपने ब्लॉग में भी ज़रूर शामिल करूँगी। Anyway, that was it for the video, and I will see you in the Devi Tara's video, where will we be talking about different forms of Tara. देखो, तारा भी बहुत अलग अलग फॉर्म्स में आती है, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, रेड, यस आई सेड इट, टू मैनी फॉर्म्स। एनीवे, देवी तारा के बारे में बात करना बहुत एक्साइटिंग होगा, क्योंकि वो स्वयं यूनिवर्स की एम्बॉडीमेंट है। There I said it. Anyway, I will see you next time in Devi Tara's video. So, see ya guys.